अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है और पहले चरण के वोटिंग होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच लोकसभा के चुनाव से कुछ ही टाइम पहले सलमान खान के घर पर कुछ लोगों ने फायरिंग की थी, जिसमें वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर और मीडिया में ये खबर वायरल हो गई। लेकिन इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की भी एक स्पीच बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं, आपकी आवाज़ बन रहे हैं। इसलिए लोकसभा के चुनाव में जहां भी ओवैसी साहब के कैंडिडेट हैं, अपनी आवाज़ को मजबूत करें और ओवैसी साहब को वोट दें। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की अगर ये स्पीच आपने नहीं सुनी तो क्या ही आपने सुनी। वीडियो देखें और ज़रूर बताएं कमेंट में कि ओवैसी साहब सही बोले या गलत बोले। यकीनन आपको शिकायत हो सकती है असदुद्दीन ओवैसी से और इम्तियाज जलील से। अगर आपकी शिकायत बहुत ज्यादा है तो आप मुझे फोन करके बता दो। मैं 5 और 6 तारीख को दोबारा आने वाला हूं। मैं तुम्हारे घर पर झोली फैलाकर तुमसे माफी की भीख मांगने को तैयार हूं। मगर याद रखो, अगर तुमको मुझसे या इम्तियाज जलील से शिकायत है तो थोड़ी देर के लिए दरगुजर कर दो। हमारी कोई अहमियत नहीं है, औरंगाबाद की अहमियत ज्यादा है। औरंगाबाद की तारीख की अहमियत ज्यादा है, तुम्हारी इत्तेहाद की अहमियत ज्यादा है। अगर तुम समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी को मैं घर को बुलाकर उसको कुछ कह दूंगा तो मैं तैयार हूं मेरे भाई। अरे मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। याद रखो, मैं आपके लिए अपने के खून को बहाने के लिए तैयार हूं। दुश्मनों ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे हौसले और अज़म में कमी पैदा नहीं की। जालिमों ने 6 फीट के फासले से मेरी गाड़ियों पर गोलियां चला दी, मगर अल्लाह ने मेरे दिल को इत्मीनान दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक दिन मैं मरूंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा। मगर मैं पैगाम दे रहा हूं जालिमों को, मैं पैगाम दे रहा हूं फिरका परस्तों को, जो ताकत के बलबूते पर ये इक़दाम करते हैं कि हम खत्म कर देंगे। याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं कि मैं मर जाऊंगा तो कुछ सब चीज खत्म हो जाएगा। अरे असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने जिंदा रखा। अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में असदुद्दीन ओवैसी को कुछ सलाहियतों नवाजा। मैं मर जाऊंगा, मगर ये जो हजारों का मजमा देख रहा हूं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला तुम और तुम्हारी नस्लें असदुद्दीन ओवैसी के पैगाम को लेकर आगे बढ़ेंगी। याद रखो, मैं मर जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं उस वक्त मर जाऊंगा जब तुम मेरे पैगाम को, मेरी जमात के पैगाम को, अपने इत्तेहाद को, मैं यकीनन उस वक्त मर जाऊंगा जब तुम्हारे दिलों से जज्बा खत्म हो जाएगा। मैं यकीनन उस वक्त मर जाऊंगा जब तुम में जिद्दोजहद करने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। यकीनन मैं उस वक्त मर जाऊंगा जब तुम जालिमों का जवाब इत्तेहाद से नहीं दोगे। अरे हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा रहने वाले हैं। जब तक हम जिंदा है दुनिया जिंदा रहेगी, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं रहेगी। ये हमको हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को, अपने जज्बे को सलामत रखो। ये एक पहला कदम हमने 2019 में उठाया। अब हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इम्तियाज जलील कामयाब हुए, आदर्श का स्कैम हुआ। इम्तियाज जलील ने गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ा। इम्तियाज जलील एक डॉक्टर का बेटा है। जब अस्पताल में गबन हो रहा था तो इम्तियाज जलील ने हाई कोर्ट में PIL डालकर खुद कोर्ट के सामने जाकर खड़ा हो गया। आज आपके MP की नुमाइंदगी की वजह से एक 200 बेड का GM मेमोरियल अस्पताल बनने जा रहा है। वो गरीबों को उससे फायदा होगा। जो गरीब और मजलूम होगा इंशाअल्लाह दवाखाना बनने के बाद उसको फायदा मिलेगा। आप जानते हैं कि संग्राम नगर का रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज औरंगाबाद में बन रहा है इम्तियाज जलील की नुमाइंदगी पर। वहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपये अगर मिले, उसमें इम्तियाज जलील की नुमाइंदगी बहुत बड़ा रोल उसमें था। अगर आज आप देखते हैं कि आपका दवाखाना प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा था, इम्तियाज जलील खड़े हो गया और कहा कि गवर्नमेंट का पैसा है, नाना की दुकान पे मामू की फातिहा होने नहीं दूंगा मैं, और इम्तियाज जलील ने उसको रुकवा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इम्तियाज जलील के एक छोटे से कारनामे आपके सामने बयान कर रहा हूं। और फिर आप जानते हैं कि औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ में ऐसे कई मुलाजिमीन को उनके हुकूक इम्तियाज जलील की नुमाइंदगी पर मिले हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, हाँ एमपी फंड से भी कई काम इम्तियाज जलील साहब ने करवाए हैं, हाँ यकीनन और भी काम करवाना बाकी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत से काम अभी ज़ेर तकमील है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन तमाम कामों को पूरा करवाएगी।